हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 37 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। तो देखिए, मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर देखिए टोटल लेंथ आपको लेनी है। अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज में बनाते हैं तो आप अपने साइज़ के हिसाब से मेज़रमेंट लीजिएगा। टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। ऊपर से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे शोल्डर के लिए। 37 साइज़ में शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच के। आर्म होल लेना है 5.25 इंच। तो इस तरह से शोल्डर और आर्म होल के लिए हमने लाइन बना लेनी है। अब चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग होगा 9.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। इस तरह से हमने चेस्ट की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए, कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लीजिएगा कमर की प्लेट्स के लिए। 1.25 इंच पे बैक साइड का आर्म होल की गोलाई आपको दे देनी है इस तरह से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरा कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है अस्तर पे। अस्तर पे इसका कटिंग करने के बाद हमें गले का मेज़रमेंट लेना है। गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच की। गले की टोटल लंबाई ली है 10.5 इंच। गले के नीचे से चौड़ाई रखी है 3 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। ये देखिए, चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप हमने बना लेना है। उसके बाद गले का पैटर्न बनाना है। तो 2 राउंड शेप मैंने नीचे की तरफ लिए हैं और उसके बाद ऊपर की तरफ इसे मिला दिया है। तो गले का शेप हमने इस तरह से बना लेना है। नेक की मार्किंग कर लेने के बाद नेक को कट करेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर नेक को कटिंग कर लिया है। गले को कट करने के बाद अब देखिए, यहाँ पर हमें पेपर पेस्टिंग लेना है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप सिंपल सिलाई लगाकर इसे पलट लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इसे मैन फैब्रिक पर कटिंग किया। अब पेपर पेस्टिंग को डबल करके नीचे की तरफ रख लेना है और एज इट इज़ इसकी गले की मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग को एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इसे कट कर लेना है और अस्तर के एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इसे अटैच करना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचता है तो जो हमारा बैक पार्ट का अस्तर वाला पार्ट है उसी के ऊपर रखकर आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो कटिंग मेरी पूरी हो गई है। अब हम करेंगे इसका स्टिचिंग। नीचे की तरफ मैन फैब्रिक को सीधा करके यहाँ पर उल्टा करके रखना है ऊपर की तरफ से। अस्तर के कपड़े को इस तरह से रखने के बाद दोनों तरफ से पिन के साथ इसे अटैच कर लेना है। अब देखिए, गले के कॉर्नर से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे इस पर। सबसे पहले सिलाई हमें गले के ऊपर ही लगानी है। ये देखिए, नेक के ऊपर सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब गले के ऊपर सिलाई लगाने के बाद बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है आपको इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पर सिलाई लगा लेने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे। तो बीच में से जो कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट है पहले इसे कट करके निकालेंगे। अब देखिए, बाहर की तरफ से भी सारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है कटिंग करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर हमें इसे कर लेना है। तो देखिए, बैक पार्ट तैयार कर लिया है। अब गले का पैटर्न तैयार करेंगे। तो अस्तर का मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर लिया हुआ है। इसके ऊपर रखेंगे हम पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को। इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को अटैच कर लेना है। आप प्रेस करके कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा है बाहर की तरफ इसे आपको कट करके निकाल देना है और पूरे गले के पैटर्न्स पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं।
देखिए बाहर की तरफ से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से पैटर्न को फोल्ड कर लेंगे। गले का पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। अब इसे हम बैक पार्ट पे अटैच करेंगे। तो देखिए नीचे की तरफ इस पैटर्न को रख लेना है दोनों तरफ से बराबर करते हुए और पिन के साथ इसे अटैच कर लेना है। बराबर से रखते हुए देखिए मैंने यहाँ पर पिन्स लगा दी हैं और अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी है। गले का जैसा शेप बना हुआ है शेप के अकॉर्डिंग ही सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो गले के पैटर्न के बराबर से इसे कट कर लेंगे इस तरह से। अब पूरे गले के पैटर्न्स पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और कॉर्नर्स पे भी कट अच्छे से लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए कट्स लगा लेने के बाद गले के पैटर्न्स को हमने पलट करके सीधा कर लेना है। तो इस तरह से गले के पैटर्न को पलट के सीधा कर लेंगे। अच्छे से हाथों से इसे फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर गले पर फिनिशिंग कर ली है और अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से नेक के ऊपर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। तो देखिए नेक के ऊपर सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके 4 इंच की लेंथ में हमें प्लिट्स बना लेनी है दोनों ही तरफ और नीचे की तरफ अटैच करना है कमर पट्टी। ये देखिए कमर पट्टी को इस तरह से नीचे की तरफ हमें अटैच कर लेना है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगानी है और अब कमर पट्टी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड। तो इस तरह से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। गला बन करके तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए मैंने कपड़ा लिया है, इसे फोल्ड करते हुए सिल लेना है और इसके बाद देखिए इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। तो इस पैटर्न को मैंने पलट करके सीधा कर लिया है। सेंटर से हमें यहाँ पर प्लेट्स बनानी है और इसे बो का लुक देना है। तो मैंने यहाँ पर प्लेट्स बना ली है। इसके बाद देखिए प्लेट्स बनाने के बाद इसे सेट करना है। तो यहाँ पर रख करके आप इसे कितना भी ऊपर या नीचे करके इसे अटैच कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इसे लगा लिया है और सिलाई लगाकर इसे अटैच कर दिया है। दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो इस डिज़ाइन को अटैच करने के बाद आप इस नेक को सिंपल भी रख सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर लेस अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गोल्डन कलर में लेस लगा रही हूँ। ये देखिए गले के शेप के हिसाब से हमें लेस को यहाँ पर अटैच कर देना है। जहाँ पर भी आप लेस को घुमा रहे हैं वहाँ पर आपको एक छोटी प्लेट्स बना देना है ताकि गले का जो शेप है वो बराबर दिखे। तो देखिए इस तरह से मैंने नेक के ऊपर लेस अटैच कर दी है और नीचे कमर साइड भी मैं लेस को लगा रही हूँ। के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।